हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडबिन एनालिसिस के बारे में। रेडबिन एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, रेडबिन एनालिसिस से क्या क्या एडवांटेज होते हैं, कौन कौन सी टीम को इसमें प्रेजेंट रहना अनिवार्य होता है और क्या क्या स्टेप होते हैं रेडबिन एनालिसिस करने के, आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, रेडबिन एनालिसिस को आरबीए के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, आरबीए यानी कि रेडबिन एनालिसिस। रेडबिन एनालिसिस जो होती है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथडोलॉजी होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथडोलॉजी होती है जो कि क्वालिटी कंट्रोल सर्किल की मेथड पर बेस्ड होती है। और इसका जो मेन मकसद होता है यानी कि इट्स फोकसिंग ऑन the problem occurrence detection and solving at the source of generation। यानी कि रेडबिन एनालिसिस से हम लोग प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उनको डिटेक्ट करते हैं और सोर्स ऑफ जनरेशन में जा कर के हम उसको सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होती है और हमारे जो डिफेक्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं वो जीरो हो जाता है। यानी कि हमारा जो पीपीएम लेवल होता है वो हमारा बहुत ही कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें रेडबिन एनालिसिस की, तो रेडबिन एनालिसिस में सीएफटी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। सीएफटी टीम यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम, इसका काम होता है कि डेली बेसिस पे जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइन पे डिफेक्ट्स अकरेंस हो रहे हैं यानी कि जनरेट हो रहे हैं, उन डिफेक्ट्स के ऊपर रूट कॉज फाइंड आउट करना, उन पे एक्शन लेके उनको एलिमिनेट करना होता है। क्रॉस फंक्शनल टीम में टूल रूम इंचार्ज, प्रोडक्शन लाइन इंचार्ज और क्वालिटी इंचार्ज की जो उपस्थिति होती है वो अनिवार्य होती है। यानी कि रेडबिन एनालिसिस करने के लिए कई लोगों का सहयोग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद जो भी हमारे रूट कॉज निकल के आते हैं हमारे डिफेक्ट से संबंधित, उन पर एक्शन लेकर के उनको सॉल्व करना होता है, यानी कि उन डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करना होता है। अब अगर हम बात करें कि रेडबिन एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है, रेडबिन एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होता है और कैसे परफेक्ट हम रेडबिन एनालिसिस करके जो हमारे डिफेक्ट है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होता है डेली बेसिस पे कि कलेक्ट डिफेक्टिव पार्ट्स। यानी कि जो भी आपके डिफेक्टिव पार्ट्स जो आपके लाइन में जनरेट हो रहे हैं उनको आपको कलेक्ट करना होता है ऑन डेली बेसिस। ओके, उन पार्ट को कलेक्ट करके आपका जो रेडबिन एरिया है वहाँ पे आपको मूव करना होगा। रेडबिन एरिया आपका एक सिलेक्टिव जोन होगा जहाँ पर आप डेली बेसिस पे आप मीटिंग कर सकते हैं डिफाइंड टाइम में। यानी कि आपका एक टाइम शेड्यूल होगा कि इतने टाइम पे हमें रेडबिन एनालिसिस करना है, तो आप सीएफटी टीम के साथ में वहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं जो भी आपके डिफेक्टिव पार्ट जो कलेक्ट हुए हैं। ओके, उसके बाद जो भी सीएफटी टीम में आपके जो भी लोग प्रेजेंट होते हैं उनकी अटेंडेंस को मार्क करना होता है। और उसके बाद जो पार्ट्स होते हैं यानी कि डिफेक्टिव पार्ट जो होते हैं उनमें रिपेयर हो सकता है कि रिवर्क हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। रिपेयर और रिवर्क दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिपेयर और रिवर्क में क्या अंतर होता है और ये क्यों अलग अलग हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, एक्शन लेने के बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है टॉप डिफेक्ट्स की, यानी कि जो भी टॉप डिफेक्ट्स निकल के आते हैं कि ये क्यों जनरेट हो रहे हैं तो उनके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, विजिट होता है, गैम्बा होता है लाइन पे जा कर के कि क्या क्या हो सकता है वहाँ पर। और गैम्बा करने के बाद फिर आता है वाई वाई एनालिसिस पे कि वाई वाई एनालिसिस में 5 बार वाई करते हैं कि ये चीज़ें क्यों जनरेट हो रही हैं, कैसे जनरेट हो रही हैं, कहाँ से जनरेट हो रही हैं। ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद जो मेन रूट कॉज निकल के आता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। एक्शन लेने के बाद उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने जो एक्शन लिया है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो मॉनिटरिंग होती है वो उससे क्या आपका जो एडवांटेज हुआ है, उससे कुछ जो डिफेक्ट आपका जो जनरेट हो रहा था उससे कितना डिफेक्ट कंट्रोल हुआ है, ये भी आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें रेडबिन एनालिसिस के लिए जो सीट होती है उसको आप कैसे भरना है, तो रेडबिन एनालिसिस की सीट पे आप इस प्रकार की एक सीट बना सकते हैं जिसमें आप डेट डेली बेसिस पे डेट डाल करके यहाँ पे जो भी आपके पार्ट का डिस्क्रिप्शन है, पार्ट का नाम वगैरह जो भी नंबर
आप डालते हैं या कोड है वो डालते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। किस ऑपरेशन में ये पार्ट बन रहा है वो आप डाल सकते हैं। रिजेक्ट क्वांटिटी कितनी है, यानी कि आपको जो वहाँ पे रेडबिन एनालिसिस में जो क्वांटिटी आई है वो कितनी आई है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद रीजन ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे आप डालना है, रीजन ऑफ रिजेक्शन क्या है उस पर। उसके बाद उसका रूट कॉज क्या है, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेंगे तो उसका एक रूट कॉज निकल के आएगा, उसका रूट कॉज यहाँ पे आपको डालना है। एक्शन क्या लेने वाले हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक्शन डालना है। टारगेट डेट क्या होगी, यानी कि जो एक्शन लेना है उसकी टारगेट डेट क्या होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है कि टूल रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन की या क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअल डेट क्या होगी, यानी कि जो क्लोजर डेट होगी वो क्या होगी, और रिमार्क्स में यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपको फाइनल करना होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपको जो रेडविन एनालिसिस का जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर हो जाता है। यानी कि आपको CFT टीम की बहुत ही ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है इसके लिए। डेली बेसिस पे पार्ट कलेक्ट करने पड़ते हैं आपका। अगर आप डेली बेसिस पे रेडविन एनालिसिस करते हैं तो आपको जो PPM लेवल है वो आपका कम हो जाता है और आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।